हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत महत्व है और ऐसा कहा जाता है कि पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूजा पाठ करने से मन में सकारात्मक विचार आने लगते हैं और शरीर सकारात्मक ऊर्जा से तृप्त हो जाते हैं। कोई भी पूजा या साधक बिना पूजा किए और अपना जो दिनचर्या पूरा नहीं करता है। सुबह में उठ करके हमारे हिंदू धर्म में भगवान की पूजा हम जरूर करते हैं। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। श्री हनुमान कलयुग के शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं और उनका अगर 11 या 21 दिन का संकल्प ले करके आप पूजा करें तो आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है तो बजरंगबली जी बहुत जल्द दूर करते हैं। और लेकिन इसके क्या विधि है, किस तरह से हम संकल्प ले करके पूजा कर सकते हैं, और चाहे तो आप घर में भी कर सकते हैं या मंदिर में भी आप संकल्प ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनको कोई फल नहीं मिलता है, कोई कृपा नहीं मिलती है। अगर उनके मन में कोई विशेष मनोकामना है तो उसके विशेष नियमों के साथ हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अगर आप शाम में पूजा करना चाहते हैं तो 7 बजे के पहले पाठ कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए समय एक ही होनी चाहिए। अगर आप शाम 7 बजे से पूजासन पर बैठते हैं तो उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 7 बजे बैठे बैठे पाठ कर लें तो अगले दिन 8 बजे और दूसरे दिन 6 बजे पूजासन पर बैठ गए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए सिर्फ 11 दिन अगर आप इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपकी हर बाधा टल जाएगी। और लाल वस्त्र पहन करके ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। और जब भी आप आसन लगाते हैं तो आसन का रंग भी लाल होना चाहिए और पूजा और चालीसा पाठ करने का बिल्कुल स्थान एक ही होनी चाहिए। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करना चाहिए। चाहे तो आप मंदिर में भी संकल्प ले सकते हैं या घर में अगर मूर्ति है या तस्वीर है तो वहाँ पर भी आप आसन लगा करके बैठकर पूजा कर सकते हैं। और चमेली का तेल के दीपक हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने चमेली का तेल या दिया प्रज्वलित करें। और हनुमान जी के सामने आप यह कलश देख रहे हैं ना, तो यह कलश के रूप में हम स्थापित करेंगे। आप इस कलश में गंगा जल भी भर सकते हैं, अगर गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल भी भर सकते हैं, क्योंकि इस कलश को हमें 11 दिन तक रखना है। पूजा के बाद ही हम कलश को हटाएंगे। और हनुमान जी को ऐसे तो लड्डू बहुत ही प्रिय है, हम लड्डू का भोग लगा देंगे। और लड्डू नहीं है तो आप भीगे चने और गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। और अब हनुमान जी के सामने आपकी जो भी कामना है जिसे पूर्ण करने के लिए आप प्रार्थना करें। अब हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते समय ख्याल रखें कि उच्चारण स्पष्ट होनी चाहिए। पूरी श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करें। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कीजिए, क्योंकि आपको 11 दिन के संकल्प पूजा में जो भी आपकी मनोकामना है उसको पूर्ण करना है। और हनुमान जी को सिंदूर का तिलक ही लगता है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। और लाल उड़हल के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। और 11 दिन जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो सुबह या शाम जिस समय का आपने संकल्प लिया है, या आप सुबह में पूजा करके संकल्प ले रहे हैं या शाम में पूजा करके संकल्प लिया है, तो उसी समय आपको पूजा पूर्ण होने के बाद आप उस कलश को जल को उठाएंगे। और यह बहुत ही पवित्र जल है, आप किसी भी दूसरे पात्र में रख सकते हैं। कभी कभी किसी जरूरी काम से आप बाहर जाते हैं, कोई भी शुभ काम है, तो थोड़ी सी जल सी पान करके आप जा सकते हैं और आपका यह काम पूर्ण हो जाएगा। और ये जो है ना 11 दिन की जो पूजा करते हैं ना, तो ये कलश का जल जो है ना बहुत ही चमत्कारिक हो जाता है। और जो आपने लौंग रखे थे ना, वह लौंग अपने पर्स में रख दीजिए और आपकी हर काम सफल हो जाएगा। उसके बाद हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ इस नियम से करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा।
आप 11 दिन के हनुमान चालीसा के संकल्प लेके जो पूजा करते हैं ना, तो उसमें कुछ नियम का भी आपको पालन करना ज़रूरी है, जिसमें संकल्प या व्रत के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा से दूर रहें, प्याज लहसुन का परहेज करें और मन को शुद्ध विचार लाए, कोई पाप ना करें, घर की मंदिर साफ सफाई का विशेष ध्यान दें और अगर आप बाथरूम जाते हैं तो बिना नहाए पूजा ना करें। अगर घर में किसी भी तरह का सूतक या संकल्प ना ले, जो किसी के मतलब जन्म हो रहा है, चाहे बच्चे का जन्म हो, चाहे किसी की मृत्यु हो, तो उस पर आप पूजा ना करें। और महिलाएं अगर पीरियड होती हैं, मासिक धर्म होती है, तो उस दौरान भी उनको संकल्प लेकर के पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ये सब नियम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके घर के सामने मंदिर है ना, तो मंदिर में भी आप संकल्प ले सकते हैं और मंगलवार या शनिवार के दिन भी हनुमान जी के मंदिर में जा कर के आप ऐसे भी दर्शन ज़रूर करें। और हनुमान जी की आरती दिए से मिट्टी के दिए से आप आरती करें और दिया पंचमुखी अगर हो तो सबसे अच्छी बात है। और हनुमान जी की आरती की थाली में फूल और कुमकुम रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को कुमकुम बेहद प्रिय है। हनुमान जी की थाली में हनुमान जी की पूजा करने के लिए लाल फूल अवश्य रखें। अगर आपके पास लाल फूल नहीं है तो आप गेंदे का फूल भी रख सकते हैं। और अक्सर हनुमान जी को गेंदे के फूल की माला भी अर्पित की जाती है। और मैं अक्सर शनिवार को मंगलवार को ज़रूर मैं हनुमान जी को गेंदे की माला अर्पण करती हूँ। और हनुमान जी की आरती करते समय 4 बार आरती की थाली को उनके चरणों में घुमाइए, फिर उनके नाभि के पास 2 बार घुमाइए, नाभि के बाद उनके चेहरे के सामने 1 बार आरती की थाली को घुमाइए, फिर अंत में पूरे शरीर पर 7 बार आरती की थाली घुमाइए। और आरती करने के बाद आप जो भी अंदर की इच्छा है उनको अपने हनुमान जी के समक्ष आप ज़रूर बोलें। और आरती के साथ साथ आप गणेश जी की और श्री राम जी की भी आरती ज़रूर करें। और पूजा और आरती के बाद आप जो फल और जो प्रसाद आपने चढ़ाए हैं ना, तो सबको बांटें। और 11 दिन का आप संकल्प लेके ज़रूर पूजा करें और इसका चमत्कार आप देखिएगा 11 दिन में ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ मिलती हूँ एक अच्छे से पूजा वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।